बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ x+3 एंड x-2 इज़ द ACF ऑफ P ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल दिस एंड पॉलिनोमियल Q ऑफ x, फाइंड K एंड L। ठीक है, HCF दिया हुआ है और दोनों पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है उसमें K और L की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल एफ एक्स दी हुई है आपको P ऑफ x, यानी कि इधर से आपका सोल्यूशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। P ऑफ x से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। P ऑफ x जो वो दिया हुआ है आपके पास x+3 2x² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ x दी हुई है। ठीक है, तो जो ACF दिया हुआ है वो दिया हुआ है x+3 और x-2। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, इसका ACF देखें आपके पास है x+3 और x-2। x+3 के लिहाज से मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, क्योंकि वो x+3 जो है ना वो -3 + 3 वो ज़ीरो कर देगा इसको। ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी, तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इधर x+3 = 0 के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो -3 जब इधर लगाएंगे -3 + 3 वो तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है आपने x-2 के साथ इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाले ACF के साथ से सॉल्व करना है x-2 के साथ। वो कैसे देखें, हम करेंगे x-2 = 0, x माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, जिधर जिधर आपको पॉलिनोमियल ऑफ x में आपके पास x, जिधर जिधर x है पॉलिनोमियल में, उधर आपने 2 लगा देना है। सिंपली 2 + 3। ठीक है, पॉलिनोमियल में जिधर जिधर आपको x नज़र आ रहा है उधर उधर आपने ये पहले इसको x-2 को 0 को इक्वल करना है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो x की जगह आपने 2 पुट करते जाना जिधर भी पॉलिनोमियल में x आपको नज़र आएगा। देखें आगे 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस k। इस तरह आप k की वैल्यू जो ना वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएंगे 5। ठीक है, ये ऐड कर दिया आपने इनको, इधर आपने सिंपलीफाई कर लेना। 2 का स्क्वायर 4 और 3 2s are 6 प्लस k। ठीक है, तो आपके पास जो रह जाएगा अब 5 × 4 2 बार 8 माइनस 6 प्लस k। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, देखें 5 × 8 में से आपने 6 जो है ना वो माइनस कर देने, ये निकाल देने, 2 रह जाएंगे 2 प्लस k। ठीक है, 2 प्लस k को अब देखें 5 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और k के साथ, क्योंकि बाहर 5 है, इसके साथ आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 5 2 बार 10 प्लस 5 1 बार 5k। ये आपके पास P ऑफ 2 का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो P ऑफ 2 का आंसर आया इसको आपने 0 को इक्वल कर देना है, क्योंकि x जो है x+3 और x-2 इसके फैक्टर हैं। हमने इसको x-2 के लिहाज से किया है, क्योंकि x-2 इसका फैक्टर है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा। यानी कि ये जो रिमाइंडर आया है इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है, क्योंकि वो इसका फैक्टर है x-2। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो उसका रिमाइंडर जो है उसको 0 के इक्वल आपने पुट कर देना। तो 5k, ये आपके पास 10 जो है ना वो इधर देखें ऐड हो रही है इक्वल, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के अंदर आके माइनस के हो जाएंगे। क्यों किया, क्योंकि आपने इधर से k की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी जो चीज़ कोई भी होगा एलिमेंट, उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है इक्वल की। k आ जाएगा आपके पास -10, ये 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 2s are, यानी कि k की वैल्यू आपके पास आ रही है -2। ठीक है, सिंपली आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह आप अब दूसरी जो पॉलिनोमियल है Q ऑफ x उसको सॉल्व करेंगे। इसको आपने सॉल्व किया x-2 के लिहाज से, उसको आपने x+3 के लिहाज से करना है। ठीक है, इसको x-2 के लिहाज से इसलिए किया है
क्योंकि x+3 के लिहाज से करेंगे तो वो तो इधर अगर रखेंगे -3 + 3 वो तो ज़ीरो हो जाने, तो पॉलिनॉमियल जब ज़ीरो हो जाए तो फिर हम वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे के की और एल की। इसलिए अब हमने दूसरी पॉलिनॉमियल लिख लेनी है। ठीक है, दूसरी पॉलिनॉमियल है आपके पास q(x). q(x) है आपके पास x - 2 3x² + 7x - l। ठीक है, अब देखें इसको हम अगर वो इस लिहाज से करेंगे x - 2 के लिहाज से तो प्लस का 2 है वो तो इधर आके 2 2 - 2 0, इसका मतलब है इसको हमें x+3 के लिहाज से करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो मैं इधर कह सकता हूँ कि हम पुट कर देंगे पुट x+3 = 0। ठीक है, ये देखें ना ACF आपको दिया हुआ था x+3 और x-, अब हम x+3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल के इस पॉलिनॉमियल में दर्ज कर देंगे। x की वैल्यू +3 इक्वल की साइड पे आके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल में आपने पुट कर देना इसे दूसरी जो q(x), बेशक फिर इसको लिख लें आप, q(x) क्या दिया हुआ है वो एक दफ़ा लिख लिया करें, फिर 3x² + 7x - l, ये दी हुई है आपको पॉलिनॉमियल। अब जिधर जिधर आपको x नज़र आ रहा है इस पॉलिनॉमियल में उधर आपने -3 लगा देना, -3 - 2। ठीक है, इधर भी -3 का स्क्वायर + 7 × -3 - l। आपने जस्ट क्या किया है कि जिधर जिधर आपको x नज़र आया उधर आपने -3 लगा दिया। ठीक है, l की वैल्यू फाइंड करने के लिए q(-3) आपके पास ये -5 हो जाएंगे, -2 और -3। ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है। ओके, ठीक है ना, 3 3 = 9। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको बेशक स्क्वायर कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखिए स्क्वायर लेना हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ जिस नंबर का भी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 = 9। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे भी स्क्वायर आप ले सकते हैं आसानी से, प्लस के 9 ही आएंगे, माइनस प्लस माइनस 7 3 × 21 और ये माइनस का l वैसे का वैसे। ठीक है, इधर ये -5 बचे हैं आपके पास और इधर 9 3 12 अब 27, क्योंकि 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है आपने, 21 - l आपके पास इधर आ जाएगा -5 और ये रह जाएगा 27 में से 21 आप जो है ना वो सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे तो आपके पास रह जाएंगे 6। ठीक है, 6 - l। ठीक है, उसके बाद आपने देखिए 5 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देना है आपने, -6 देखिए 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 5 6 बार 30 और माइनस प्लस के 5l। ये आया q(-3), यानी कि q(-3) का आंसर आया, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, क्योंकि ये जो -3 है ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। ठीक है, x यानी कि x+3 इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर हो किसी पॉलिनॉमियल का कोई नंबर तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आता है, तो ये जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल रख देना आपने, -3 + 5l = 0। ठीक है, इस तरह आप l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड करनी l की, ये देखें 5l इधर जाएंगे, ये -30 हैं इधर आके इक्वल की साइड पे आके। ठीक है, ये पॉजिटिव यानी कि प्लस के 30 हो जाएंगे। l की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 30, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी साइड पे लेके आए तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये डिवाइड हो गई, 5 6 बार 30। तो आपके पास l की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, k की भी आपने वैल्यू फाइंड कर ली और l की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता देते हैं कैसे करना है आपने। x+3 और x - 2 इनका ACF दिया हुआ है पॉलिनॉमियल ऑफ x और पॉलिनॉमियल यानी कि q(x) का। ठीक है, दोनों पॉलिनॉमियल्स हैं, एक p(x) और एक q(x) है। तो x+3, ठीक है, 2x² - 3x + k, इसको आपने ठीक है x - 2 के लिहाज से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप x+3 के लिहाज से करेंगे तो -3 + 3 वो तो 0 हो जाना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको -2 के लिहाज से करना है, x - 2 के लिहाज, और q(x) को x+3 के लिहाज से सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इस तरह आप जो है ना वो के और एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एलसीएम और एसीएफ के हवाले से है, ठीक है। पहले आप स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ें, देखें कैसे है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ जो ना वो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स और 2 इंटू एक्स के x4 माइनस 1 एंड x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिस्पेक्टिवली इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड क्यू ऑफ एक्स। एक पॉलिनोमियल दी हुई है, कहता है दूसरी फाइंड करें, ठीक है। जो जो डाटा गिवन है आपको वो पहले आपने लिख लेना है। देखें आपके पास एलसीएम, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम, ठीक है, वो दिया हुआ है आपके पास। देखें the LCM and HCF of two polynomials p of x and q of x are 2 into x4 minus 1 and x plus 1 x square plus 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास LCM, ठीक है, x4 माइनस 2 इंटू x4 माइनस 1, ये LCM है। क्योंकि पहले देखें वो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले LCM है ना, ठीक है, तो वो पहली जो वैल्यू LCM की है, दूसरी ACF की है, और ये ACF आपको दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो आपने उसने भी आपको वो दोनों चीज़ें दी हुई हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ACF भी दे दिया आपको उसने और LCM भी दे दिया, और एक पी ऑफ एक्स यानी कि एक पॉलिनोमियल भी दी हुई है आपको, ठीक है। पी ऑफ एक्स जो जो डाटा गिवन है वो आपने लिख लेना पहले, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपने एक फार्मूला है आपकी बुक के ऊपर, यह आपने याद कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह। इससे हम और जो जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो हम बनाते जाते हैं। देखें LCM इज इक्वल टू ACF इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला 117 पेज है आपकी बुक के ऊपर, 117 पेज उसके ऊपर है। LCM मल्टीप्लाई ACF इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसी फार्मूले से हम जो है LCM अगर फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ACF भी फाइंड कर सकते हैं, और कोई भी पॉलिनोमियल हमें चाहिए वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपने याद कर लेना है अच्छी तरह, ठीक है। वो फार्मूला क्या है फिर आपको बता देते हैं क्या है। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, और वो किसके इक्वल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई ये जो आपकी कसी रकमी है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल होते हैं, LCM और HCF के इक्वल। ये पेज नंबर 117 पे आपकी बुक के ऊपर ये फार्मूला है। अब हमें देखें हमारे पास LCM भी है, HCF भी है, और एक पॉलिनोमियल भी है। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, यानी कि अदर पॉलिनोमियल का मतलब है क्यू ऑफ एक्स, इसमें हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज़ नहीं ना हमारे पास है, 3 चीज़ें उसने दी हुई हैं। तो देखें जो चीज़ फाइंड करनी है वो देखें क्यू ऑफ एक्स इसमें से हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है, ये फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। और ये जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है इस, ठीक है, इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, वो पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है इसमें से, ठीक है। याद रखना है आपने कि एक फार्मूला ये आपने याद रखना है, इससे हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं चारों में से, ठीक है। 3 चीज़ें हमें गिवन होगी तो हम उसमें से एक LCM भी फाइंड कर सकते हैं, HCF भी, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी, और क्यू ऑफ एक्स भी, पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स भी हम फाइंड कर सकेंगे। जो भी हमें चीज़ इसमें हमने पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमने इसमें से क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। देखें LCM की वैल्यू लगा लेनी है आपने जो भी है आपके पास, ठीक है। LCM वो देखें क्या दिया हुआ है उसने, 2 इंटू x4 माइनस 1, वो लगा लिया आपने LCM की वैल्यू। फिर HCF की खुद उसने जो ना वो डाटा में गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिया हुआ है उसने आपको, x प्लस 1 और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और P ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी आपको गिवन है, वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये भी गिवन है आपको। आपने फाइंड करना था सिर्फ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये पहले हमने लिख भी लिया कि तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना था तो पी ऑफ एक्स को इधर हमने डिवाइड करवा दिया, ठीक है। जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी
उसको इधर ही रहने देना करना है और दूसरी के साथ हमने इधर डिवाइड करवा देना करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही रहने देनी है, ठीक है। x+1 x²+1, ठीक है। नीचे जो टर्म है ये देखें, जो पॉलिनॉमियल दी हुई थी उसको आपने देखें उसके फैक्टर बना लेने हैं। देखें x³ + x², इसकी तजज़ी कर लेनी है, ठीक है। फैक्टर पहले ही बने हुए हैं, इस दोनों में से आप x² कॉमन ले सकते हैं, तो इधर x रह जाएगा, इधर +1 रह जाएगा, ठीक है। जो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे x3 में से मैंने कॉमन लिया x², ठीक है। तो आपको पता है आप या इसको क्या करेंगे 3 - 2, ठीक है। ये डिवाइड हो रही है बेसिस, तो माइनस हो जाएंगे, एक्सपोनेंट उसके माइनस हो जाएंगे, तो x एक रह जाएगा, इधर एक लिखा नहीं हमने, ठीक है। x+ और इधर आपने x² कॉमन लिया है, x² में से कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो x² में x² कॉमन लिया तो वहाँ रह जाएगा, इसलिए इधर 1 आ गया, ठीक है। इधर देखें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, या 1 तो होता है जब कुछ भी ना कॉमन हो, तो इधर x+1 सिंपली वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हमने +1 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखें क्या करना है कि q(x) ये वैसे की वैसे ही रहने देनी है, 2x4 - 1 × x+1 और x²+1, ठीक है। ये आपके पास क्या टर्म बच जाएगी, आप देखें x+1 x² आपने कॉमन लिया था, ठीक है। ये देखिए कॉमन है, x+1 इसमें से कॉमन आ रहा है, वो लिख लिया आपने एक दफ़ा x+1, और फिर ये x²+1, ये वाला x² जो कॉमन आया था, x² इसमें से हमने कॉमन लिया, थोड़ा इसमें से +1 कॉमन लिया, तजज़ी कर लिया आपने। ये देखें ये कॉमन था एलिमेंट x+1 वो लिखा और x²+1 लिख लिया, जैसे आपने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें तजज़ी करने का तरीका सीखा था, ठीक है। अब देखिए x²+1 x²+1 से कैंसिल हो जाएगा और इधर x+1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2 × x4 - 1 ये रह गया। तो ये q(x) का आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि जो उसने पूछा हुआ था वो आ गया आपके पास 2 × x4 - 1, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको सीधा करके, q(x) = 2 × x4 - 1, ठीक है। आपने सीधा करके इसको लिख दिया, ये चीज़ उसने आपसे पूछी थी, ठीक है। फिर आपको बता देते हैं कैसे किया, कि आपको उसने LCM भी गिवन था और ACF भी गिवन था और एक पॉलिनॉमियल P(x) भी गिवन थी। दूसरी जो पॉलिनॉमियल है q(x) वो आपने फाइंड करनी थी। तो ये फार्मूला आपकी जो बुक के ऊपर पेज नंबर 117 पे 117 पे है, तो इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। LCM = ACF, LCM × HCF, LCM × ACF = P(x) × Q(x), ठीक है। इसमें से Q(x) आपने जो ना वो फाइंड करना था, यानी कि दूसरी पॉलिनॉमियल Q(x). तो ये जो P(x) है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल की साइड पे लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आपने वैल्यूज़ लगा दी, ठीक है। वैल्यूज़ लगा के LCM की भी लगाई, ACF की भी आपने इधर जो वैल्यू है वो लगा दी, ये क्वेश्चन में गिवन थी। और इधर P(x) के नीचे डिनोमिनेटर में लगा दिया आपने x³ + x² + x+1, इसमें से आपने x² कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, x³ में और x² में से, तो आपके पास रह जाएगा x+1, ठीक है। इधर से आप इन दोनों में से x+1 में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो 1 तो कॉमन होगा, तो x+1 ही सिंपली रह जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है, और जो बाकी बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा।